हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज इस पिक्चर के माध्यम से मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्रकाश का अपवर्तन जो है किस प्रकार होता है। जो है थंबनेल में आप लोग देख ही लिए होंगे कि आज टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जितने भी प्रश्न होता है। दोस्तों, आज मैं सारे प्रश्न को क्लियर करने वाला हूँ एक एक करके। तो आज मैं क्या क्या क्लियर करने वाला हूँ मैं आपको पहले बता देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर मेरा टॉपिक जो वो क्या है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर लिख रखा है कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित 4 महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में। समझ रहे दोस्तों ना, आज मैं एक ही वीडियो में 4 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। सिर्फ एक पिक्चर के माध्यम से चारों प्रश्न क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा कम आने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन कौन, तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि पानी में डूबी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होता है। ठीक ना, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। ठीक ना, तो पानी में डूबी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देता है। ठीक ना, और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कुएं या तालाब की गहराई कम क्यों दिखाई देता है। ठीक ना, एक ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। या तो पूछा जा सकता है कि पानी में सिक्का ऊपर क्यों दिखाई देता है, यानी उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है। एक प्रश्न हो गया दोस्तों। और एक चौथा प्रश्न है जिसमें कहा जा सकता है कि मछली ऊपर क्यों दिखाई देता है, यानी कि मछली जो होता है वो नीचे में होता है फिर भी वो वास्तविक स्थान से अपने ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक ना, जिससे मछुआरों को पकड़ने में समस्या होती है, मछली पकड़ने में प्रॉब्लम होता है। तो ये 4 प्रश्न जो है ना दोस्तों, ये चारों प्रश्न का आंसर जानते हो क्या है? एक ही है, प्रकाश का अपवर्तन। यानी सभी का जो कारण है, रीजन है, वो प्रकाश का अपवर्तन ही है। तो दोस्तों, आज मैं ये जो फोटो चलाया हूँ ना, इस पिक्चर के माध्यम से ये चारों जो अभी प्रश्न हमने पढ़ा वो सारे प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ईजी तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि आपको पिक्चर अच्छे से बनाने आना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, हर एक स्टूडेंट जो साइंस का अच्छे विद्यार्थी होता है आपको पिक्चर अच्छे से बनाने के लिए आना ही चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक जो है स्लैब ले लिया दोस्तों, इसमें जो है पानी वगैरह ले लिया है। तो ये देख सकते हैं जो स्काई कलर का जो टिक लगा हुआ है ये क्या है, हमने पानी है। ठीक ना, इसमें पानी हमने ले लिया। ओके, अब पानी में ये क्या है, पेंसिल को हमने डुबा दिया। अब डुबाने के बाद ये उठा हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है, इसके बारे में जानना है बढ़िया से दोस्तों। तो सिंपल सोचिए कि पानी क्या है, ये पानी है और पानी के बाहर में क्या है, हवा है, वायु है। ओके, अब वायु और पानी, अभी कल पिछले वीडियो में ही मैं बताया दोस्तों कि यहाँ पर जो है पानी जो है ना, इसका डेंसिटी जो है, इसका घनत्व जो है वो अधिक होता है किसके सापेक्ष में, हवा की सापेक्ष में। यानी हवा का डेंसिटी जो होता है, घनत्व जो होता है वो कम होती है, जबकि पानी का घनत्व जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए जो है पानी जो होगा वो सघन माध्यम हो जाएगा और हवा जो होगा वो दोस्तों विरल माध्यम हो जाएगा। तो याद रखना, एक पिछले वीडियो में ही मैंने बताया, ठीक ना, कि जब कोई प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब को झुकती है। ठीक ना, लेकिन दोस्तों वही प्रकाश जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से दूर भागता है। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है, यानी कि यहाँ जो खेलवेल है वो सघन माध्यम विरल माध्यम का तो खेलवेल है ही, और इसी माध्यम के खेलवेल से क्या होता है, अपवर्तन का नियम लागू होता है। क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ 2 माध्यम में ही देखने को मिलता है। ठीक ना, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो उसके दिशा में जो विचलन होती है ना दोस्तों, उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ से आप जो है इस पेंसिल को आप देख रहे हैं, आप सोचिए कि ये नेत्र जो है, ये आंख जो है सिर्फ आपका आंख है। ओके, आप अपने आंखों से इस पेंसिल को आप पानी के अंदर देख रहे हैं। अब देखने के बाद क्या होता है, हम सभी को पता है दोस्तों, किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें टकराकर जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तभी हम उस वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर प्रकाश की किरणें, ये देखिए, ये जो एरो जो दिखाए हुए हैं आप देख सकते हैं, एरो किधर है, बाहर की तरफ है। यानी प्रकाश की किरणें जो है पानी से कहाँ आ रहा है, वायु यानी हवा में आ रहा है। क्योंकि हमारा नेत्र कहाँ है, हम खड़ा कहाँ है, हवा में, वायु में खड़ा है। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें पानी से वायु में जाता है तो यहाँ प्रकाश की किरणें जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ को समझना काफ़ी जरूरी है कि प्रकाश किधर से किधर जा रहा है। ये मत सोचिए कि प्रकाश बाहर से अंदर जा रहा है क्योंकि हम अंदर देख रहे हैं। नो, आपके आंखों तक प्रकाश की किरणें अंदर से बाहर आ रहा है, यानी वस्तु से टकराकर जब आपके आंखों तक आता है तभी आप उस वस्तु को साफ साफ देख पाते हो। तो मतलब साफ है दोस्तों कि यहाँ पर प्रकाश की किरणें पेंसिल से टकरा करके हमारी आंखों तक पहुँच रहा है, तब हम इसको देख पाते हैं। तो मतलब यहाँ प्रकाश की किरणें जो बाहर की तरफ जो जा रहा है ये क्या हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। और हमको अच्छे से पता है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में दोस्तों जाता है ना, तो ये अविलंब जो है, ये अविलंब से क्या होता है, दूर मुड़ता है। यानी कि इसको जाना चाहिए था सीधा, ठीक है ना, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाकर के अविलंब से क्या होता है, दूर भागता है दोस्तों। अब देख सकते हैं जो प्रकाश की किरणें गया है ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे क्या करेगा, ये नहीं जाएगा, सीधे नहीं जाकर क्या करेगा, अविलंब से दूर भागा दोस्तों। आप साफ यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो आपका लाइन है देखिए, लाइन कहाँ जाना चाहिए था, ये सीधा जाना चाहिए था, और ये भी लाइन किधर जाना चाहिए, सीधा। तो ये सीधा नहीं जाकर के क्या हो रहा है, अविलंब से दोनों लाइन दूर भाग रहा है। और दूर भागने का कारण क्या होता है कि जब दोस्तों इसके जब बैक साइड जब लोगे ना, डॉटेड लाइन देखिए, डॉटेड जो लाइन हमने खींचा है बैक साइड, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ पर दोनों कट कर रहा है एक दूसरे को। यानी कि वास्तविक जो हमारा जो है प्रकाश जो है ये जा रहा है, और प्रकाश का अपवर्तन के कारण अविलंब से जैसे ही दूर
शुरू हुआ और इसका रेखा जो है सीधा कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो हमारा नेत्र जो होता है ना, वो हमारा सीधा जो होता है ना, प्रकाश की किरणें को, सीधा किरणें को ही देख पाता है, यानी कि कहाँ से वो किरणें आ रही है वो सीधा लाइन को ही वो जो है देख पाता है। यही रीज़न है दोस्तों कि हमारा नेत्र जो होता है ना, वो पेंसिल यहाँ पर है फिर भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि हमारा नेत्र हमेशा प्रकाश की किरणें के सीधी माध्यम को ही देख पाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे नेत्र के सीधे प्रकाश के माध्यम में पेंसिल का नोक यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें पेंसिल जो यहाँ पर नहीं वो यहीं पर दिखाई देगा दोस्तों। यही रीज़न है, ठीक ना। यही कारण है कि पेंसिल जो होता है वो क्या होता है, यहाँ से यहाँ पर होता है, और हमारा आँख जो है ना, ये वास्तविक ये जो यहाँ पर ध्यान देना है कि पेंसिल के जो है पानी की जो बाहर जो भाग है पेंसिल का, जो पेंसिल का भाग पानी से बाहर है, तो वो क्या है, वास्तविक इमेज है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन हो ही नहीं रहा है, ठीक ना। सिंपल है कि जब हमारा नेत्र इस चीज़ को फोकस करता है ना, तो पानी के बाहर जो पेंसिल का भाग है वो क्या है, वो भी विरल माध्यम है, हमारा नेत्र भी विरल माध्यम है। तो यही रीज़न है कि हमारा नेत्र जो है पेंसिल का बाहरी भाग को वास्तविक देख पाता है, लेकिन अंदर वाला जो भाग होता है वो काल्पनिक भाग को देख पाता है, वो भी उठा हुआ भाग। तो यही रीज़न है कि जब बाहर से पेंसिल को हम देखते हैं तो पानी में जो डूबा हुआ भाग रहता है वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, यानी अपने वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई देता है, और बाहर वाला भाग हमको वास्तविक भाग दिखाई देता है। यही रीज़न है कि ये लगता है कि ये सीधा है और अंदर से क्या हो गया, ये टेढ़ हो गया। तो यही कारण है कि पानी के अंदर जो है पेंसिल जो है मुड़ी हुई दिखाई देता है, यही कारण है। तो आपको क्या बोलना है कि जब जो है प्रकाश की किरणें पेंसिल से टकरा करके जब हमारे आंखों तक आती है तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जिसके कारण वह प्रकाश की किरणें अविलंब से दूर भागती है, और दूर भागने के कारण जो है पेंसिल अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक ना। और पानी के जो बाहर पेंसिल का भाग होता है उसका वास्तविक हमको भाग दिखाई देता है। यही रीज़न है कि जो है पेंसिल जो है हल्का उठा हुआ और अर्थात मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। सेम टू सेम दोस्तों यही रीज़न कहाँ पर दिखाई देता है आपको, यहाँ पर। सेम टू सेम यही चीज़ आपका होता है तालाब की गहराई में भी, क्योंकि तालाब का गहराई जो होता है ना, उसका निचली जो सतह होता है दोस्तों, वो अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए पानी वहाँ पर कम गहराई दिखाई देता है। वही रीज़न यहाँ पर ये भी है दोस्तों, पानी में सिक्का ऊपर क्यों प्रतीत होता है, तो सिक्का वाला भी वही हाल है दोस्तों। होता क्या है कि पानी में जो सिक्का डूबा हुआ रहता है ना, तो वो क्या होता है, सिक्का से जो प्रकाश टकरा करके हमारी आंखों तक पहुँचती है, तो वहाँ भी वही चीज़ होता है कि वो सघन से जैसे ही विरल में प्रवेश करता है तो वो क्या होता है दोस्तों, अविलंब से अपने प्रकाश की किरणें जो होता है वो विचलित होता है, और विचलित होने की वजह से जो है उसका काल्पनिक भाग जो है ऊपर प्रतीत होता है, जिसके कारण जो है पानी में डूबा हुआ सिक्का भी हमें ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जैसे पेंसिल का ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, सेम टू सेम इसी प्रकार सिक्का भी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार मछली भी होता है दोस्तों। जब मछली पानी में होता है ना, तो मछली में वही चीज़ होता है, जब हम अपने आंखों से जब ऊपर से मछली को देखते हैं पानी में, तो मछली का जो है वास्तविक भाग हमको नहीं दिखाई देता है, बल्कि मछली का काल्पनिक भाग दिखाई देता है, और वो अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा सा ऊपर और आगे की ओर दिखाई देता है, ठीक ना। यही कारण है कि जब मछली को हम पकड़ते हैं तो वो नहीं पकड़ाता है, मछुआरों को मछली पकड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पर ये चारों जो प्रश्न है दोस्तों, वो सिर्फ एक ही प्रश्न में छिपा हुआ है। अगर इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो, वो चारों प्रश्न क्या होगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सभी का डेफिनेशन लगभग सेम है, ठीक। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत सारा पूछा जाता है, और बोर्ड एग्जाम में जो है इसमें से कोई ना कोई सवाल जरूरी पूछ दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से नोट कर लेना है, सारे इसको पिक्चर को जैसे बना है बढ़िया से बना लेना है दोस्तों, ये आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो वीडियो यदि अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और यदि यूट्यूब पर हमारे चैनल पर नए आए हो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं आप लोग से फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।